आज आपके साथ लांडी की मशहूर सुलेमानी कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बकरीद पर जब भी आप इस तरह से सुलेमानी कलेजी बनाएंगे, एक तो फटाफट से बनेगी और इंशाल्लाह ये लाइट मसालों से बनी हुई कलेजी आपका दिल खुश कर देगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो मैंने ली है कलेजी। सबसे पहले कलेजी को हम धो लेते हैं ताकि इसकी स्मेल वगैरह है ये ख़त्म हो जाए। वैसे जो कुर्बानी की कलेजी होती है ना बकरीद की, उसके अंदर इतनी स्मेल नहीं होती। जो बाज़ार से हम लोग कलेजी लेकर आते हैं वो थोड़ी सी पुरानी होती है, बाज़ औक़ात तो 2-2, 3-3 दिन पुरानी होती है, तो उसके अंदर स्मेल ज़्यादा होती है। तो कुर्बानी वाली कलेजी के अंदर स्मेल की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। थोड़ा सा सिरका डाल लें और अच्छे तरीके से इसको मसल लें, क्योंकि सिरके से जितने भी कलेजी के अंदर ब्लड होगा ना, सारा का सारा बाहर निकल आएगा। और जो स्मेल होती है बाज़ लोगों को आती है कलेजी के अंदर से स्मेल, वो ब्लड की ही होती है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं होता है स्मेल वाला सीन। अच्छे तरीके से सिरका डाल के मसल लें 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप इसको 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लें मसल के, ताकि सारा ब्लड कलेजी के अंदर से निकल आए। बस ये सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से तरीका है कलेजी को धोने का। वैसे तो कुछ लोग इसको दूध के साथ धोते हैं, वो तरीका भी सही है। अदरक लहसुन के साथ धोते हैं, ख़ासकर लहसुन के साथ हल्दी भी लगाते हैं, वो तरीका भी सही है, मगर सबसे बेस्ट मुझे ये वाला तरीका लगता है। कलेजी धोने के बाद एक तवा आपको चाहिए होगा। तवे के ऊपर आपने आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल देना है और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे ऑयल गर्म होगा फिर आपने कलेजी डालनी है। ठंडे तेल के अंदर कलेजी नहीं डालिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी नरम बने, सख्त ना हो, अकड़े ना, तो आपने कलेजी को तेज़ आंच पे पकाना है, ठीक है, और ओवर कुक नहीं करना है। जब भी आप कलेजी को ओवर कुक करेंगे कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी। और कलेजी का सख्त होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही होता है कि आप इसको ज़्यादा पका देते हैं या फिर हल्की आंच पे पका रहे होते हैं, यानी कि ठंडे तेल में या मीडियम गर्म तेल में इसको तल रहे होते हैं। चूल्हा तेज़ रखें और फटाफट से इसको फ्राई करें। 2 से 3 मिनट कलेजी को फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, 2 चम्मच लेने हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा कप पानी के अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को हल करके वो इसके अंदर आपने डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि कलेजी हमारी गलेगी भी सही जब हम इसको कवर लगा के रखेंगे, और अदरक लहसुन से कलेजी की जो रही से स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में कुछ मसाले हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये जो सुलेमानी कलेजी है ना, इसके अंदर ना तो प्याज का इस्तेमाल होता है ना टमाटर का इस्तेमाल होता है। सिंपल मसाले होते हैं, हल्के हल्के मसाले, और ख़ासकर ये काली मिर्चों के अंदर बनती है। काली मिर्च हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच कूटा हुआ धनिया, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3-4 हरी मिर्चें लेनी हैं, उसको पेट में से 2 करके ना, यानी कि 1 से 2 करके हरी मिर्चें वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने मिक्स कर लेनी है, भुनाई शुनाई नहीं करनी। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपने 7-8 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देना है। देखिए कलेजी पकने का जो कुल टोटल टाइम होता है ना, ये 10 मिनट से लेके 13 मिनट तक है। चाहे आप पतीले के अंदर बना रहे हो, चाहे आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो, चाहे आप तवे के ऊपर बना रहे हो। अगर आप आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट कलेजी को बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कलेजी को सख्त कर देंगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए हम इसके ऊपर कवर लगा रहे हैं। थोड़ा सा चूल्हा मैंने कम कर दिया है। 7 से 8 मिनट यानी कि 10 मिनट के दौरान इसको हमने पकाया था। अब लास्ट में आपने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच, और थोड़ा सा आपने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देना है। इसके अंदर जो पानी बच गया होगा उसको आपने खुश्क कर लेना है। इसी दौरान इसकी बुनाई भी हो जाएगी। और ये काम भी ना आपने थोड़े से तेज़ आंच पे करना है, यानी कि हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है। जिससे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जब भी आप कलेजी को हल्की आंच पे पकाएंगे ना, कलेजी आपकी सख्त हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। कलेजी के ऊपर ना एक बारीक सी झिल्ली होती है, बारीक सा एक पर्दा होता है। अगर आप उसको हटा के कलेजी बनाएंगे तो भी कलेजी आपकी नरम बनेगी। अगर आप उसको हटाना चाहें, पूरी कलेजी का पीस लें, उसके ऊपर एक बारीक सी तह होती है, आप उसको एक साइड से पकड़ के उतारेंगे, उतर जाएगी। एक वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बताऊँगा आपको। तो जैसे इसका पानी खुश्क हुआ है, लास्ट में आपने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है। और नमक तक कलेजी के अंदर लास्ट में ऐड किया करें, इससे कलेजी ना सख्त नहीं होती। बाज़ औक़ात नमक शुरू में डालने से भी कलेजी सख्त हो जाती है। तो 1 किलो कलेजी के अंदर आधा चम्मच नमक काफ़ी है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अभी मैं आपको एक प्लेट के अंदर निकाल के दिखाता हूँ। यकीन करें मेरे मुंह में पानी आ गया, इतनी ज़बरदस्त ये बनी है। और इंशाल्लाह आप भी जब इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे, आपकी कलेजी भी लाइट से मसालों से बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपका ईद का मज़ा डबल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।